हेलो अपन, आई एम विशाली। कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी CSI नेट की प्रिपरेशन चल रही है? अब जैसे हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम 12 to 13 डेज़ ही दूर है, तो यहाँ पे कुछ 21 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। ये टॉपिक्स रियल के हैं, कॉम्प्लेक्स के हैं और लीनियर के हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले 2-3 बार के एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको करना मस्ट है। री एनालिसिस अगर तैयार कर रहे हो तो काउंटेबिलिटी का रिवीजन करना। काउंटेबिलिटी के अंदर डिफरेंट सेट्स की कार्डिनलिटी पता होनी चाहिए, डिफरेंट सेट्स के बिटवीन में रिलेशन पता होना चाहिए, मैपिंग पता होनी चाहिए, डिफरेंट फंक्शंस की मैपिंग किस तरीके से होती है, मैपिंग कब 1-1 होती है, ऑन टू होती है और बाइजेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव होती है, इंजेक्टिव होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड आपका आएगा ही आएगा, एक सेट कार्डिनलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो काउंटेबिलिटी में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको रियल एनालिसिस में देखने को मिलेंगे। मे बी दोनों पार्ट बी के हो सकते हैं या एक पार्ट बी और एक पार्ट सी, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन बनेगा सेट की कार्डिनलिटी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन बनेगा फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कार्डिनलिटी से रिलेटेड। ठीक है, उसमें आपको टाइप ऑफ मैपिंग पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मैपिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है, पावर सेट अगर किसी सेट का बन रहा है तो उसकी कार्डिनलिटी कैसे डिफर करती है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस। आप 2-3 क्वेश्चंस, करीबन 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस फंक्शन से रिलेटेड देखोगे। अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कोई फंक्शन दे दिया उसकी लिमिट पूछ ली, फंक्शन दे दिया उसके रिस्पेक्ट में उसकी इंटीग्रेशन पूछ ली, फंक्शन दे दिया उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसकी बाउंडेडनेस के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर तैयार करके जाने हैं, विच इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं वही टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आप चुन चुन के, मतलब ढूंढ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के भी देखने को एग्जाम में मिलेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक फंक्शन दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ सीक्वेंस, उससे रिलेट की जाएगी। वहाँ पे पूछा जाएगा कि जो फंक्शंस बन रहा है सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में उसकी कन्वर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, उसकी कॉन्टीन्यूटी कैसे वर्क कर रही है, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस शो कर रहा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस शो कर रहा है, वो डिसकॉन्टीन्यूअस है इन नेचर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। और नेक्स्ट आपको टॉपिक, अगर आप सीक्वेंस तैयार कर रहे हो तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस के भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सीक्वेंस अगर तैयार कर रहे हो तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस पता होनी चाहिए, सीक्वेंस का मैक्सिमम एलिमेंट, जो भी सीक्वेंस बना रहा है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो रही है, उसी के रिस्पेक्ट में फिर वो आगे आपसे पूछ लेता है लिमिट सुपीरियर क्या बन रही है, लिमिट इन्फीरियर क्या बन रही है, और जो आपको सेट दिया जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो आपसे क्वेश्चंस ऑफ लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब ये वो टॉपिक है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको रियल एनालिसिस में करके जाने हैं, और इन टॉपिक से ही कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक्स तो बहुत हैं, जैसे सीरीज़ हो जाता है, इसके अलावा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो जाता है, इसके अलावा आपके डिसकॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड फंक्शंस हो जाते हैं, है ना, इसके अलावा बाउंडेड वेरिएशन हो गया, रीमान इंटीग्रेशन हो गया। ये वो टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। जो टॉपिक मैं यहाँ पे इंटेंशनली ले रही हूँ वो हैं आपके रिकरिंग टॉपिक्स या फ्रीक्वेंटली जिनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपने तैयार कर रखे हैं तो इनका रिवीजन कर लीजिएगा। दीज आर, मतलब एक साल के गैप में ऑल्टरनेटिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। किसी साल जैसे आ गया फंक्शन सेवरल वेरिएबल, इस बार नहीं आया था, दिसंबर में नहीं आया था, जून में भी नहीं आया था, फरवरी में आया था। तो अगर आपने टॉपिक तैयार कर रखे हैं तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके थोड़ा प्लस पॉइंट्स रहेंगे अगर आप इनको तैयार करके जा रहे हैं। और अगर रियल एनालिसिस बहुत ही सेलेक्टेड करके जा रहे हैं तो जो टॉपिक्स मैंने बताया है इनको प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे तो आपको हर हालत में क्वेश्चन 7 से 8 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में हमारे टोटल 14 से लेके 16 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ रियल एनालिसिस जो बनाती है वो 60 प्लस मार्क्स की बनाती है, जिसमें अगर मैं इन टॉपिक्स को जो मैंने कवर किए हैं उनसे 8 क्वेश्चंस तक आप देखने को आपको मिलेंगे, और यहाँ पे आप करीबन 32 से लेके 34 मार्क्स इन्हीं क्वेश्चंस की बदौलत गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप रियल एनालिसिस सबको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट, अब आगे आते हैं लीनियर अलजेब्रा पे। लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स तो देखिए बहुत
आते हैं सबको पता है। यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ले रही हूँ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो फ्रीक्वेंटली कमिंग है, मतलब हर साल आपको इनके देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं उनके प्रिपरेशन करिएगा। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो वो अल्टरनेटिंग ईयर्स में उनके क्वेश्चंस आते हैं। हर साल आना, एक साल छोड़ के दूसरे साल छोड़ के फिर आना, दैट इज़ अ डिफरेंस। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अगर इन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंडिविजुअल, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म का जिसमें आपको इनडेफिनिट मैट्रिसेस की कंडीशंस को लेते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्म के रिस्पेक्ट में बातों को पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला वर्ड या ये वाली सेंटेंस आपको बार बार देखने को मिलती है, ए बी अ पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो भी रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ के रीड आउट करके जरूर जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कम से कम 1 या 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस में भी ये टर्म बार बार यूज़ की जाती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लीजिएगा, कहीं आएगा तो आप आसानी से वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ के जाना, रिकरिंग टॉपिक है। इसके बाद है इनवेरिएंट मैट्रिसेस, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये पढ़ के जाना। इसके अलावा सिमिलर मैट्रिसेस, इसकी क्या प्रॉपर्टी हैं ये पढ़ के जाना। इसके अलावा डायगोनलाइजेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये पढ़ के जाना। जॉर्डन फॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जॉर्डन फॉर्म कैसे ज्योमेट्रिक मीन के साथ अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से कनेक्टेड है, किस तरीके से जॉर्डन फॉर्म मिनिमल पॉलिनोमियल से कनेक्टेड है ना। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जॉर्डन फॉर्म, किसी भी गिवन मैट्रिक्स की जॉर्डन फॉर्म किस तरीके से बनाई जा सकती है वो आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन फॉर्म आपका आइगन वैल्यू से, आइगन वेक्टर से कैसे कनेक्टेड है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो आपको जॉर्डन फॉर्म की पता होनी चाहिए। अलग अलग तरीके से जॉर्डन फॉर्म आपको पार्ट सी के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, इसके बाद निलपोटेंट मैट्रिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, निलपोटेंट ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर आप वेक्टर स्पेस तैयार कर रहे हैं तो बेसिस, डायमेंशन, स्पैनिंग सेट, लीनियर स्पैन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में काउंटिंग ऑफ सब स्पेसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अब रिकरिंग तरीके से आ रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिफ़ॉल्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे उनकी रेंज होती है, क्या उनका कर्नल होता है, कर्नल और रेंज के बीच में क्या रिलेशन है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है, उनको ज़रूर पढ़ के आना, क्योंकि वो एग्जाम में आपको बीच में यूज़ होंगे। इसके अलावा ट्रेस, डिटर्मिनेंट, रैंक, नलिटी, आई होप वो थोड़े बेसिक टॉपिक्स हो जाते हैं, वो आपने तैयार किए होंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको तैयार करके जाना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा की अगर बात करें तो लीनियर अलजेब्रा करीबन 50+ मार्क्स के एग्जाम में, 52 मार्क्स तक के एग्जाम में देखने को मिलती हैं। 14 क्वेश्चंस एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा के आते हैं। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए, इन्हीं टॉपिक से करीबन आपके 10 क्वेश्चंस देखने को आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस आपके रैंक, ट्रेस, डिटर्मिनेंट, इससे रिलेटेड आ जाता है। 1-2 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल से देखने को मिल जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपके आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से या फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स जो आपकी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड मिल जाता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे इतना तैयार करने में 10 क्वेश्चन आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। मूविंग टू दी नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। सिंगुलैरिटी में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अगर पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इंडिविजुअल होगा, जिसमें पोल भी डाल देंगे, एसेंशियल भी डाल देंगे और रिमूवेबल डाल देंगे किसी फंक्शन को दिखा के। वहाँ पे उसके बारे में, उसकी एनालिटिसिटी और सिंगुलैरिटी के बारे में चेक करा देंगे। अगर मिक्स्ड क्वेश्चन है तो आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन के रिस्पेक्ट में वो लोग 2-3 चीज़ें पूछ सकते हैं कि रिमूवेबल है या एसेंशियल है, और फिर फंक्शन की प्रॉपर्टी पूछ लेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट बन रहा है या क्या बन रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पार्ट बी में और इस तरीके के क्वेश्चन पार्ट सी में देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंगुलैरिटी जो टॉपिक है वो आपके 1 या 2 क्वेश्चन में देखने को आसानी से एग्जाम में मिलेगा। इसके अलावा बात करें 1 या 2 क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड मिल सकता है। हो सकता है कि सिर्फ इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो और वहाँ पर डायरेक्टली
आप कॉशीज इंटीग्रेशन के थ्योरम के थ्रू बताएं कि इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो रही है या इंटीग्रल की वैल्यू नॉन जीरो हो रही है, या फिर उसके रिस्पेक्ट में पता चले कि पोल कहाँ आकर कर रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी जाए तो वो आप रेसिड्यू की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बात करें तो श्वार्ट्ज लेमा पे ऑल्टरनेटिंग ईयर्स में क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओपिंग मैपिंग थ्योरम में भी क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग ईयर्स में आते हैं, ये भी हर साल नहीं आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये एवरी ईयर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे रहा है कि आपको फंक्शंस दे दिए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में आपको फंक्शंस जनरेट करके दे दिए जा रहे हैं। इन फंक्शंस के रिस्पेक्ट में वो पूछ लेता है कि फंक्शन के पास पोल है कि मतलब फंक्शन के पास कौन सी सिंगुलैरिटी है, ये एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। फंक्शन देने के बाद ये आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन आपका रियल वैल्यू रखेगा या फिर फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होगा। तो फंक्शंस को बहुत ही अच्छे से आपको एनालाइज करना आना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, कुछ जैसे इंटीग्रेशन का टॉपिक हो गया, सिंगुलैरिटी का टॉपिक हो गया, इससे पहले एनालिटिसिटी वाला टॉपिक हो गया, इन्हीं का मिक्स्ड आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो फंक्शन से रिलेटेड आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पूछेगा कि फंक्शंस अगर बन रहा है तो फंक्शन पोल है। यहीं पे वो लियोविली थ्योरम भी कनेक्ट कर देगा कि जो फंक्शन की वैल्यू बन रही है वो कांस्टेंट बन रही है, या फंक्शन बाउंडेड है या फंक्शन अनबाउंडेड है। तो इस तरीके के फंक्शंस पे बेस्ड या फंक्शन पे लिमिट लगा के आपसे कुछ वैल्यू पूछ लेगा। तो फंक्शन पे बेस्ड आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एक टॉपिक ऑल्टरनेटिंग ईयर में आपको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का मिलता है। जैसे एक बार आगे ऑल्टरनेटिंग एग्जाम में मोबियस ट्रांसफॉर्म देखने को मिलता है कि एक बार आगे एक बार नहीं आया, एक बार आया एक बार नहीं आया। तो 1 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। इसमें ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर सुपर इम्पॉर्टेंट। अब अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में 8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन पार्ट बी में आते हैं और बचे हुए 3 से 4 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में आते हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी 25 से 30 मार्क्स के अंदर में आती है। अब जो ये मैंने 3 टॉपिक्स तुम्हें बताए हैं, 3 टॉपिक्स भी नहीं है, ये होने को पूरे के पूरे कभी कभी क्वेश्चंस इन्हीं सारे टॉपिक्स में से आ जाते हैं। तो करीबन आपको 4 से 5 क्वेश्चंस इन टॉपिक के हर हालत में देखने को मिलेंगे। सिंगुलैरिटी, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू से रिलेटेड, फंक्शंस से रिलेटेड, उसी में वो पोल, जीरोज, रियल वैल्यूड फंक्शन, एंटायर फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, CR इक्वेशंस, इन्हीं से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दीज आर द सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो आप करके जा रहे हो, अगर आपने सारी की सारी थ्योरम्स कर रखी हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए और उनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। साथ में एक लियोविली से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक और है जो आप तैयार कर सकते हो, जो है आपका सीरीज़ का, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज़ 3 तरीके से आपके एग्जाम में आ सकती है, या तो जनरल उसको पावर सीरीज़ के फॉर्म में एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर टेलर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका लॉरेंट सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको हर हालत में, एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको सीरीज से रिलेटेड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। या फिर जैसे लास्ट 2 बार में एक क्वेश्चन आ रहा है सीरीज का जिसमें एंटायर फंक्शन पूछा है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको इन्फिनाइट दिखानी है, तो उस तरीके से थ्योरम से रिलेटेड भी आपके सीरीज के क्वेश्चंस को दिया जा सकता है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि अगर आप रियल, कॉम्प्लेक्स और लीनियर पढ़ रहे हैं, LCR पढ़ रहे हैं, तो आप कौन से 21 टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं, जिनके रिस्पेक्ट में अगर आप ये भी टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो भी आप आसानी से 60+ मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो और मैंने जो टॉपिक्स बताए उनसे क्लैरिटी मिल रही हो कि इनका रिविजन आपको 100% करके जाना है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने क्लास में साथ इस वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। तो मैं इस तरीके के पूरे 10 दिन जितना है हर दिन कोशिश करूँगी कि इस तरीके की वीडियो लाऊं, ताकि आप थोड़े मोटिवेट भी हों और आपके रिवीजन में भी हेल्प मिले।